हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है और देखिए चर्चा हो रही है कि व्यक्ति कैसे निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। अब स्वयं का क्या मतलब है? भगवान का तो कभी गुणों में फंसने का मतलब ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो गुणों में फंसा होगा वह एक गुण विशेष में आसक्त होने के कारण उस गुण विशेष की तारीफ करेगा। भाई तमोगुण बड़ा अच्छा है, रजोगुण बड़ा अच्छा है, ये सतोगुण बड़ा अच्छा है, लेकिन भगवान निर्गुण अवस्था में है तो उन्हें पता है कि बाहर कैसे आ सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात क्या है, भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें सही सही ज्ञान दे सकते हैं। देखिए कभी जीवन में व्यक्ति को कोई बहुत पुरानी बीमारी हो तो उसको एक बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किस वैद्य की शरण लूँ। या इसको दिखा लेना, उसका नाम सुना है, उसको दिखा लेना, उसका नाम सुना है, लेकिन भगवान जब कोई सोल्यूशन बता रहे हैं तो वो अमोघ होता है। उसमें ट्राई करने वाली बात नहीं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड साधन है। तो ये हमारे लिए श्लोक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति गुणों से पार हो जाएगा। एक भक्त कह रहे थे कि बात आई थी कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे है वह निर्गुण अवस्था में होता है। अब निर्गुण अवस्था में होता का मतलब समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का चित्त निर्गुण नहीं हो गया है पूरी तरह से। डज इट मेक सेंस? लेकिन उसमें उसके हृदय में, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ और अब बहुत ध्यान से सुनना, निर्गुण श्रद्धा का इंजेक्शन दिया गया है। इसलिए व्यक्ति को फील नहीं होता है कि वह निर्गुण है, लेकिन निर्गुण श्रद्धा का इंजेक्शन दिया गया है। निर्गुण श्रद्धा क्या है? मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। अगर ये शास्त्रों के द्वारा इंजेक्शन मिलता है, शास्त्र से वैष्णव की संगत में सुनते हैं, सताम प्रसंगाद म वीर संविदो भवंति ऋतकर्ण रसायन कथा तद्जोषणादाशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। भक्तों की संगत में आता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो ये यद्यपि व्यक्ति का चित्त अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक निर्गुण वस्तु का इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये फ्रेज समझ में आ रहा है? क्योंकि व्यक्ति बोले हम तो सो रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम कहाँ निर्गुण हो गए? रघुनाथ दास को समझ निर्गुण है। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वह उसको कुछ फील नहीं होता कि कुछ हो रहा है, लेकिन हर सिगरेट के संग उसकी आयु 1 मिनट कम हो रही है। पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था मैंने शायद ना, समथिंग अदर, फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके हेल्दी सिस्टम में एक खराब चीज़ का प्रवेश हो रहा है और वह करते 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 उसके पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगी नेगेटिव वे में। अब उसी प्रकार से हम सभी लोग अलग अलग गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में निर्गुण वस्तु का प्रवेश हो रहा है। तो निर्गुण वस्तु का प्रवेश हो रहा है तो अब उस निर्गुण वस्तु की कोई काट भी नहीं है। सतोगुण को रजोगुण दबा सकता है, रजोगुण को सतोगुण दबा सकता है और तमोगुण भी इसी प्रकार से कर सकता है, लेकिन निर्गुण वस्तु को न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण, इनमें से निर्गुण वस्तु की प्रतिक्रिया किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इज़ इट ऑल ओके? इज़ इट इनकरेजिंग? आपके पेट में गया प्रसाद तो उसका जो कृष्णा कॉन्शियस इन्फेक्शन है वो कोई नहीं काट सकता। आप समझ में आ रहा है? भगवान का नाम जब किया, चाहे खूब तमोगुणी हो, खूब सो रहा हो जब में, या ऐसे भी तमोगुणी है, लेकिन उस नाम जप का प्रभाव कोई नहीं काट सकता है। वो अब प्रश्न होगा कि फील क्यों नहीं होता है? अब हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर जब बंद कर देंगे तो समझ में आने लग जाएगा कि क्या फीलिंग आती है। समझे? ये जो कलयुग का वातावरण है वो ऐसे गपच जाएगा व्यक्ति को कि तब समझ जाएगा कि क्या फील होता है। अपने इर्द गिर्द देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं, जी रहे हैं बड़े से पशु की तरह और भाग रहे हैं कुत्ते की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, है कि नहीं? कुत्ता कहीं भी जाता है तो दौड़ के जाता है कि नहीं? और बिना प्रयोजन के भाग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? डू यू फील लाइक चैंटिंग? जिसने प्रश्न किया था उसको मैं देख के ही बोल रहा हूँ और अन्य लोगों को बोला डू यू फील लाइक चैंटिंग? ऐसे ऐसे खड़े ऐसे लग रहा है मैं मूर्तियों की क्लास दे रहा हूँ। डू यू फील लाइक चैंटिंग और डोंट फील लाइक चैंटिंग? यस आई फील लाइक चैंटिंग। डू यू फील गुड आफ्टर चैंटिंग? अभी हमारे सामने संगीता माता जी में कह रही थी मैं तो 4-5 माला करती हूँ, इतनी शांति हो रही है। जो 16 माला करते होंगे कितना शांत हो जाते होंगे। स्वाभाविक से केमिस्ट्री लगा दी हमने। डू यू फील पीसफुल?
बाय चैंटिंग, बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति। तो अब आप बताइए, कह रहे फीलिंग नहीं है, तो क्या अब फीलिंग सीधे आपको भाव भक्ति की आ जाएगी? जिस स्तर पे हम हैं भक्ति के, वो फीलिंग आ रही है, शांति आ रही, यानी कि ये प्रोसेस काम करता है और इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ऐसा साधना भगवान नहीं बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संपादित ही ना कर सके। अब हम लोग उसको श्लोक को बोलते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं कल सुबह सुना था और ऐसी अद्भुत बात प्रभुपाद ने कही इस श्लोक के संबंध में कि आप लोग चकित हो जाएंगे। महात्मा वो है जो दूसरों को भी महात्मा बनने के सूत्र बता सके। क्या ये सूत्र यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है? इस जगत में कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, है तो गुणों के अंदर ना, तो जो गुणों के पार है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी, वो व्यक्ति इस जगत के सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ है, देवताओं से भी, कि देवता सतोगुण में होते हैं ना। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? सूर्य देवता, चंद्र देवता, उनसे भी श्रेष्ठ। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त प्रोसीजर है। और आप ये भी नोट कर लो कि आपको ये श्लोक समझ में आ रहा है। क्या ये नोट किया आपने? किसी व्यक्ति को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि अव्यभिचारी भक्ति का क्या मतलब होता है? माम च यह अव्यभिचारेणा, और जो मेरी ही, चा का मतलब यहाँ पे ही है, जो मेरी ही, यह मतलब कोई भी, अव्यभिचारी, बिल्कुल स्पष्ट ना। व्याभिचार मतलब पति के अलावा किसी और की सेवा करना, किसी और से संबंध रखना, लेकिन अव्यभिचारी मतलब पति और पति के संबंध में ही सेवा करना। क्लियर है? तो जो मेरी ही अव्यभिचारी भाव से सेवा करता है, भक्ति योगेन सेवते, स वह व्यक्ति गुणान सम्मतीत्य एतान, एतान गुणान, इन सभी गुणों को, यानी रजोगुण, तमगुण और सतोगुण को भी सम्यक रूप से पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए योग्य हो जाता है। श्लोक एकदम क्लियर है? कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप टाइप करके पूछिएगा, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? यानी महात्मा बनने की रेसिपी भगवान ने एकदम क्लियरली बताई है। क्या क्या करेंगे ज़रा बताइए। इसमें 5 कर्म होते हैं, पंचकर्मा क्लिनिक। एक है नाम उच्चारण करना, नहीं, सबसे पहले क्लिनिक में एडमिट होना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वैष्णवों की संगत करनी है, पहला कर्म। उसके बाद आपको नाम जप करना होता है, ठीक है। तीसरा, विग्रह की कुछ सेवा करना चाहिए, भोग लगाएं भगवान को। चौथा कर्म है इसमें, चौथा कर्म क्या है? भागवत का श्रवण, भगवद गीता भागवत को सुनना। और 5वां है धाम का वास करना। वैसे ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इसमें कोई पहला और अगला नहीं है, और एक भी करेंगे तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। ये 5 स्पष्ट मतलब भक्ति योग के साधन है। इसको अगर अव्याभिचारी भाव से करें, अव्याभिचार का मतलब समझ रहे हैं, आज कर रहे हैं कॉल नहीं करें यार, कब किए तो जब जरा याद करना, ऐसा नहीं, रोज 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 नाम जप करे तो वह गुणों से पार होकर के ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य हो जाएगा। एकदम इजी है, एकदम क्लियर समझ में आया? ठीक है। देखिए, ये आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि चित्त पवित्र है। हम परसों किसी व्यक्ति को समझा रहे थे कि नाम और रूप पे ध्यान किया जाता है, तो इतना तो स्वीकार कर लिए। फिर बोले अच्छा आपके हिसाब से कृष्ण भगवान, हमने कहा मेरा हिसाब क्या है कि मैं भगवान बनाऊंगा। भगवान उन्होंने कहा किसी भी देवता के ऊपर ध्यान करना चाहिए। हमने कहा ना, भगवान पे ध्यान करना चाहिए कि आप परम पिता की बात कर रहे हो। तो हमने कहा देखिए, हमने गीता मानती है, हाँ गीता मानते हैं। हमने कहा देखिए गीता में लिखा है अहम आदिर ही देवाना, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ, तो ये हो गया ना परम पिता। कहते नहीं प्रारंभ है, परम थोड़े ना। तो हमने कहा ये बताइए परम का मतलब उनसे परे कोई नहीं। आप लोग देखें ना कितना सिंपल सी बात है। प्रारंभ जो सभी का प्रारंभ है अर्थात उसका कोई प्रारंभ नहीं है, वो सिंपल सी बात है, वो परम है। लेकिन इतनी सिंपल सी बात भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोगों को नहीं समझ में आती, बुद्धि लीन हो गई उनकी।
आप लोग आश्चर्य नहीं होता सब लोग यहाँ पे बैठे हैं कि यार इतना सिंपल सी बातों को समझ में नहीं आएगी। ये आप लोगों को, हम लोगों को आशीर्वाद मिल गया है निर्गुण श्रद्धा का, कृष्ण भगवान है, इसलिए आसान लगता है, लेकिन बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो जाती है वो उस पर प्रवेश ही नहीं करती है, प्रवेश ही नहीं करता है। जैसे वो होता है ना, बरसाती पहन लीजिए, तो अब कितना भी बरसात तो एक बूंद अंदर नहीं प्रवेश करेगी। तो उसी प्रकार से कितना, एक बार अश्रद्धा पकड़ ली है लोगों ने, तो कैसा भी आप शास्त्र के बारे में बता दो उनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। ये प्रकट देखा जा रहा है। यू कैन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भक्त कितने ज़्यादा, आप सभी लोग कितने ज़्यादा रेयर हो, इसको समझिए। व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून। और नहीं तो नोएडा दिल्ली में घूम आइए ज़रा, मॉर्निंग वॉक पे या वट इवनिंग वॉक पे, हजारों लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई रजोगुणी श्रद्धा, कोई तमोगुणी श्रद्धा, कुछ दे डोंट इवन हैव अ क्लू भी नहीं है कि भगवान कौन है। तो ये जो प्रोसेस हमको बताया जा रहा है, इस वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस जो नाम जप करने के लिए बताया जा रहा है। मैं आज विचार कर रहा था कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करने को मिल रहा है, तो हम अपना भाग्य मान रहे हैं। मैं अपना भाग्य मान रहा हूँ कि मुझे इतना सामर्थ्य या कुछ दिया जा रहा है कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूँ। उसको भार नहीं मार रहे, जबकि तपस्या कराई जाएगी, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। सिमिलरली ये जो मौका दिया जा रहा है अव्यभिचारी भक्ति करने का, अरे थ्योरी समझ में आ गई तो फिर तो आप रेसिपी बना ही दोगे। आप लोग प्रयास करो प्रचार करने का, और आप देखेंगे कि लोगों को थ्योरी भी नहीं समझ में आती है क्या चीज़। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह भी नहीं समझ में आता। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है। जब मैं प्रीचिंग करता हूँ तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है कि लोगों को क्लिक ही नहीं करता कि हम बोल क्या रहे हैं। स्वीकार करने की तो बात छोड़िए, सारार्थ वर्षणी हम पढ़ते हैं। किस प्रकार तीनों गुणों का अतिक्रमण किया जा सकता है, इस तृतीय प्रश्न के उत्तर में माम च इत्यादि कह रहे हैं। च का तात्पर्य है निश्चित रूप से मुझे ही, मतलब अवधारणा के लिए कि भाई मेरे अलावा किसी और की शरण लोगे तो गुणों से पार नहीं हो सकते हो। पूजा तुम किसी की भी करो, लेकिन अगर गुणों से पार होना चाहते हो तो भगवान की ही पूजा करनी होगी। एकदम क्लियर, कितना क्लियर है ना। अभी ऐसे मैं यूट्यूब को कुछ और चीज के लिए सर्च कर रहा था, एक वीडियो ऐसे आया, मैं देखा नहीं, जानिए श्री कृष्ण का सच। आप समझ गए ना क्यों, क्या बोलने वाला है। यू डोंट हैव टू वॉच दैट वीडियो। वो बकवास ही करेगा। क्या वो बताएगा कि भगवान की शरण लेकर ही तीनों गुणों के पार जा सकते हैं? वो व्यक्ति कुछ त्रिगुणात्मक बात ही बोलेगा। वो मुख खोलेगा तो मुख से रजोगुण आएगा या तमोगुण आएगा या सत्वगुण आएगा। सत्वगुण तो बहुत रेयर आने वाला है। वेरी डेंजरस। कितना सिंपल है ना, माम च। अब आप ये बताइए, च का मतलब होता है और, तो यहां च का अर्थ एवा में कैसे आ गया? ये आचार्य समझा रहे हैं, वो भक्त हैं इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ पे च का अर्थ है एवा। एवकार के अर्थ में भी ले जाते हैं कि एवा मतलब कृष्ण की ही शरण, हाँ, केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करके ही व्यक्ति गुणों के पार हो जाएगा। या एक और अर्थ में सोचिए, केवल कृष्ण की शरण लो तुम गुणों के पार हो जाओगे, मतलब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दो अर्थ में ले, दोनों में थोड़ा अलग अलग अर्थ समझ रहे हैं। भाई केवल कृष्ण की शरण लो और तुम पार हो जाओगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम केवल कृष्ण की शरण लेते चले जाओ, तुम भगवान को भोग लगाते जाओ, नाम जप करते जाओ, कुछ सोचो मत, तुम करते जाओ, बस तुम पार हो जाओगे, गुणों के पार हो जाओगे। और दूसरा अर्थ है कि केवल कृष्ण की शरण लेके ही पार हो गया, अर्थात और किसी की शरण लोगे तो पार होने वाले नहीं। एवकार में, एवकार में। तो यहाँ पे च जो है एकार में। आपके पास फोन नहीं? आपको नहीं, फाइन फाइन, ठीक, ओके, कुछ नहीं। जो अब माम का मतलब क्या है? माम मतलब जो श्याम सुंदर आकार मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग से सेवा करते हैं। अब यहाँ पे ये बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग भक्त हैं तो माम का मतलब क्या होता है? मेरी। लेकिन जो अभक्त हैं वो कहेंगे मेरी मतलब जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म है उसकी शरण लेनी है। आप अगर कहीं किसी और व्यक्ति की टीका सुनेंगे जो कि अभक्त है, वो यही बोलेगा। माम मतलब भगवान जो श्याम सुंदर हैं उनकी बात नहीं बोलेगा। इसलिए चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, जो श्याम सुंदर आकार मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग से सेवा करते हैं। दो तीन बातें हैं, भगवान की सेवा करता है और भक्ति योग से सेवा करता है। ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम भी कृष्ण की सेवा करते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। कर्म योग से नहीं, कृष्ण की सेवा कुछ हद तक कर्मयोग से भी इनडायरेक्टली होती है, लेकिन कर्म योग से व्यक्ति गुणातीत नहीं हो रहा है। भक्ति योग के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान, एकदम क्लियर है। केवल वे ही ब्रह्म भूयाया, यानी कि ब्रह्म के अनुभव योग्य होते हैं। इसको यहां भागवत से भी उदाहरण दे रहे हैं। भक्त्याहम एकया ग्राह्य। एकया मतलब एक भक्ति के द्वारा, एकांतिक भक्ति, यानी भगवान की ही भक्ति कर रहा है तो
उसके द्वारा वो ग्राह्य हैं अर्थात पकड़ में आते हैं। मैं एकांतिक भक्ति से ही प्राप्य हूँ। श्रीमद् भागवत 11:14-21। इसको थोड़ा समझिए। ग्राह्य होता है अर्थ पकड़ने के अर्थ में। ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ को जो पकड़ता है, ग्रहण जो करता है। तो अब ग्राह्य मतलब है, हाँ बड़ा अच्छा शब्द है, माता जी ने बताया। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य। जैसे मैंने यहाँ क्लास में कई बार बोलते हैं, आप लोग ग्रहण कर रहे हैं ना, महाराज से मैंने सीखा है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, आर यू कैचिंग इट, ग्रास्पिंग इट, कैचिंग, कैचिंग के अर्थ में पकड़ी। इसे बॉल फेंकीगे तो कैच कर रहे हैं क्या? या जैसे आप देखो कि वो पुराने जमाने में आता था वो, अरे ये एंटीना सिग्नल कैच नहीं कर रहा है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। तो सिग्नल है लेकिन कैच नहीं कर रहा है, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान का सुंदर रूप, भगवान का नाम, गुण सब विद्यमान है, लेकिन जब वो कैच तब होते हैं जब व्यक्ति के पास भक्ति होती है। ये दूसरा अर्थ ले लीजिए, जितनी भक्ति होती है उतना कैच कर रहे हैं, ये समझे। आप लोगों की भक्ति है इसलिए आप ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण भगवान है। इजी है ना, कोई मुश्किल है किसी के लिए? विपुल प्रभु इज डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और सोच रहे हैं। आपका नाम लिया था, कैच नहीं किए। आप लोगों को मैं कहूं कि भगवान कौन है तो कहेंगे ये कैसा, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन सभी के लिए इजी है? हम उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं और वहां गायब पिताजी। जितनी भक्ति होगी उतना रियलाइजेशन होगा। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैसत्र का एक काल इत्यादि। और जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तो भगवान पूरा पकड़ में आ जाएंगे। आपके विग्रह आपके हाथ में आते हैं ना, भगवान किसी के लड्डू गोपाल हैं, किसी के गौर निताई हैं, वो है ना हाथ में, आ जाते हैं ना हाथ में। आप देख रहे हैं ना। अब वो कह के अरे भावुक स्त्रियां हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज वेस्ट वर्जीनिया में ब्रह्मचारी ग्रुप में थे, तो उनके पिताजी उनसे मिलने के लिए आए और वो विग्रह की सेवा में लगे हुए थे। तो बहुत चल करके मिलने आए, फिर कहे तुम इतने बड़े होकर के भी डॉल से खेल रहे हो। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान की सेवा हो रही है। वो सोच रहे हैं गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना भक्ति न होने का अंतर? ठीक है। तो यहां भी इस बात को बोला जा रहा है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान पकड़ में आते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया था जो मैं बोलने वाला था ग्राह्य शब्द से। देखिए, अब आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन एंटीना का सिग्नल नहीं पकड़ता तो उसे ठीक किया जाता था। जब एंटीना का सिग्नल, एंटीना की पावर बढ़ा देते थे तो वो कैच करने लगता था। ये आप पता नहीं एग्जाम्पल समझ रहे कि नहीं। लेकिन जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती जाती है। बहुत अब तो समझ में आ जाएगा। किसी की आपकी नज़र कमजोर है पास की, अगर किसी की नज़र पास की कमजोर हो और चश्मा ना लगाए तो उसे धुंधला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वो चश्मा लगा लेता है तो उसकी पावर काइंड ऑफ इन्हांस हो जाती है और वह देख पाता है। आई थिंक दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप जप करते जाते हैं तो इंद्रियों की शक्ति बढ़ती जाती है, इंद्रियों की शक्ति बढ़ती जाती है और व्यक्ति भगवान को एक दिन देख साक्षात रूप से अनुभव करने में समर्थ हो पाता है। तो ये केवल भक्ति के द्वारा हो। जैसे समझिए, अगर किसी की आंख कमजोर है तो आंखों के आगे टमाटर लगाने से वह नहीं देखने लग जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? फाइन। इस वाक्य में एकया इस विशेषण पद के प्रयोग से यही सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? जो इस श्लोक में बोला गया था, माम च, एक्सक्लूसिवनेस के अर्थ में कि भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन सारे के सारे फिलोसफर ये बोलते रहते हैं, भाई तुमको जो पथ अच्छा लगता है वो तुम चुन लो। राजयोग, ये योग, वो योग, भगवान तुमको मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे, भक्ति योग के द्वारा मिलेंगे। ठीक है। गीता 7:14 के अनुसार भी माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरे प्रति ही प्रपन्न होते हैं वे माया से उत्तीर्ण होते हैं। इस वाक्य में भी एवकार के प्रयोग से यह निश्चित हुआ है कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। ये समझ पा रहे हैं? ये कैसे लिंक कर रहे हैं? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। आप पढ़ चुके हो, प्रसिद्ध श्लोक है। तो देखिए, प्रकृति बनी किस चीज से है? 3 गुणों से। और यहाँ क्या बात हो रही है? तीनों गुणों को अच्छे से पार करने की बात हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर व्यक्ति सत्वगुण में भी फंस गया तो वह माया से पराभूत हो गया, हार गया।
तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे चक्रवर्ती बात कोट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की ही शरण लेता है वही माया से पार करेगा और वही गुणों के पार हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये बात बार बार क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं साधकों के मन में होगा, मैं और ऐसा हो सकता हूं कि कभी गुणों से पूरी तरह पार हो जाऊं। आप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में डाउट ना हो तो हैंड रेज कीजिएगा। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? साधना करते करते व्यक्ति को मन में आता है, मैं और गुणों से पूरा पार। गुणों से पूरा पार का मतलब वाई 16, वाई नॉट 16,000, वो मुझे मिलेगा क्या? ऐसा पुरस्कार मुझे? कौन कह सकता है कि उसके मन में डाउट नहीं आता है? मतलब हम तो भी इतना रगड़ रहे हैं, जब करने में 16 माला हुआ तो ओहो, मुझे 16,000। तो भगवान की भक्ति करते 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 सभी को अपने आप स्थिति प्राप्त होगी, अपने आप होगी। लेकिन भक्ति करते रहिए, अपने आप ही सारा कुछ रिलेशन देंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेगा तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। तो ये पॉइंट ये है कि कभी कभी कोई सोच सकता है कि लग रहा है भगवान ये पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में इस बात को कई बार बोल चुके कि मेरी शरण लेने वाला ही व्यक्ति गुणों के पार जाएगा। ठीक है। अव्यभिचारेण का तात्पर्य है कर्म ज्ञान आदि के मिश्रण से रहित। अब इसका क्या मतलब है, सुनना चाहेंगे आप लोग? ठीक है। यहां बता रहे हैं साधन की अनन्यता। भक्ति कर रहे हैं, नवरात्र आए तो अब नवरात्र का व्रत चालू हो गया, तो ये व्याभिचार हुआ कि नहीं? हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जो सत्य है वो बताएं। जब आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो दुर्गा जी कह रहे हैं कि हरि नाम जप करो, तो अलग से व्रत करने की क्या जरूरत है? और ये तो कुछ भी नहीं है, एक माता जी हैं वृंदावन में रह रही हैं, कुछ दुर्गा नवरात्र है वो चली गई गाँव में, अरे भैया नवरात्रि की पूजा करनी है, ये करना है वो करना है। देखिए हम लोग इसमें किसी की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, जो कार्य व्यक्ति बहुत समय से करता हुआ आता है उसमें श्रद्धा बन जाती, अरे कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी दुर्गा जी। आप दुर्गा जी को बोल भी सकते हैं, कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना मैंने आपका व्रत तोड़ दिया, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? दुर्गा जी बोल रही, नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं भाई, तुम हरि नाम जप कर रहे हो, मैं भी वही कर रही हूं, नहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? व्रत कर लूं क्या मैं आपका? तो आप समझ गए कि ये है भक्ति पर आवरण। गॉट इट? भक्ति में भाई हमारे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं लेकिन ना पता नहीं पूरा काम कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो इसे कहते हैं कर्म का आवरण। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा गया है। कर्म शून्य नहीं है, बाथरूम जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं केवल जब करेंगे और बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन बाथरूम जाने से आपकी भक्ति की श्रद्धा कम नहीं होती, अस्पताल जाने से आपकी भक्ति में श्रद्धा कम नहीं होती है, लेकिन देवताओं की पूजा करने से श्रद्धा कम होती है। कम का मतलब ढक जाती है। क्लियर है? उसी प्रकार से कोई निर्विशेष ब्रह्म में लग जाए कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, मतलब ये ब्रह्म है और ये मैटर है, ये स्पिरिचुअल है, ऐसे करके चक्कर में पड़ गया तो वहां भी वह दिक्कत में आ जाएगा। अगर किसी के दिल में इच्छा आ गई कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं तो उससे भी भक्ति का आवरण हो जाएगा, तो वो सब कार्य नहीं करने होते। निष्काम कर्म का भी त्याग सुना जाता है। ज्ञानम च मई संन्यसेत, ज्ञान का भी मुझ में संन्यास करो। देखिए बात क्या कह रहे हैं, निष्काम कर्मयोग कब तक किया जाता है? जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। ज्ञान योग तब तक किया जाता है जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति का त्याग कभी नहीं किया जाता। जैसे सिंपल सी बात समझिए, किसी लड़की की शादी किसी लड़के से हुई, पति से हुई, उसके 6 महीने सेवा किया, साल भर सेवा किया, अब किसी और की सेवा करने लगी, तो उसे व्यभिचार कहा जाएगा कि नहीं? यानी कि सेव्य को छोड़ देना ये व्यभिचार कहा जाएगा। क्लियर? तो अब उसी प्रकार से अब निष्काम कर्म योग कर रहा है तो निष्काम कर्म योग स्वरूपतः अव्यभिचारी हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग अभी आए किसी स्थान पे तो जितने आग्रह से हम बस को पकड़े हुए थे, जितनी उत्कंठा से बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, उतनी ही उत्कंठा से उतरने के लिए भी उत्कंठित थे, उत्साहित थे कि भाई हमारा डेस्टिनेशन आ गया, अब उस बस से कोई मतलब नहीं है। ये समझ पा रहे हैं?
लोग निष्काम कर्मियों को पकड़ रहे हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने, लेकिन फिर भी पॉइंट रह गया क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो नहीं करा सकता है, तो आप उसको छोड़ोगे भी उतने उत्साह से जितने उत्साह से पकड़ा है। तो ये व्यभिचारी हो गया ना, व्यभिचार हो गया ना। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे अव्यभिचार करते रहें। जीव का स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में, निष्काम कर्म योगी के रूप में नहीं। आई होप कुछ समझ में आ रही होगी बात। ज्ञान योग व्यक्ति को बहुत होगा तो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, लेकिन मोक्ष इनकम्प्लीट है। आज महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे, बहुत ध्यान सुनो, आज तक मैंने कभी ना सोचा ना इस तरह से कभी बोला, जबरदस्त है श्लोक। आपने सुना लेकिन महाराज ने बहुत सुंदरता से बताया था। मुक्ति का मतलब क्या है? ज्ञान योग आपको मोक्ष दिला सकता है, तो कहीं बड़ी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? नहीं, मोक्ष इज इनकम्प्लीट। ना समझ में तो लिख लेना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। इसके दो भाग हैं। मुक्ति का मतलब है अन्यथा रूप को त्याग दिया, यानी कि जो मैं मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं, ये भावना त्याग दी, ठीक है, ये मुक्ति हो गई। वही पूरी मुक्ति नहीं, आधी मुक्ति हुई। फिर स्वरूपेणा अवस्थिति, और व्यक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित होना। तो स्वरूप में अवस्थित होने का क्या मतलब हुआ? कृष्ण के सेवक के रूप में। तो क्या ज्ञान योग इसको दे सकता है? नहीं, तो आपको ज्ञान योग छोड़ना ही पड़ेगा। क्या मैं समझा पाया? दिस ब्रिलियंट पॉइंट टोल्ड बाय प्रो, दिस इज ब्रिलियंट भाई साहब, ब्रिलियंट। श्लोक तो आपने कई बार सुना, बट आई वाज जस्ट अस्टॉनिश्ड हाउ महाराज एक्सप्लेन्ड इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्यथा रूप को त्याग करिए। अन्यथा रूप है ना कि हम अपने आप को स्त्री मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, ये तो है नहीं हम लोग, तो इसको अपने त्याग दिए, तो यहां से तो मुक्ति हो गई। लेकिन स्वरूपेणा अवस्थिति, स्वरूप में अवस्थित नहीं हुए। अभी हम हैं क्या? जैसे कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल गया है, तो जेल का बंधन हट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी मिल गई है। क्लियर है? तो भक्ति योग जो है वह जेल से भी निकालती है, अर्थात गुणों के बंधन से मुक्त भी करती है और ब्रह्म का अनुभव भी करती है। और ये इस श्लोक में भी देखा हमने। श्लोक देखिए, वापस मैं दिखाता हूं, बहुत सुंदर शब्द है यहां पे, देखिए। सगुणान समतीत्यतान, यह इन सभी गुणों को सम्यक रूप से पार करता है। तो ये पार करने का अर्थ क्या हुआ? गुणों का बंधन कट गया, यानी जैसे जेल से बाहर आ गया। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म का अनुभव कर रहा है। तो ब्रह्म का अनुभव मतलब भगवान का अनुभव कर रहा है, अर्थात पॉजिटिव अनुभव भी हो गया, यानी कि बैन खत्म हो गया और भगवान का अनुभव भी हो गया। अब कहेंगे प्रमाण क्या? प्रमाण है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी को गुण नहीं बांधे हुए थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन उनको भगवान का अनुभव नहीं हो रहा था। भगवान का अनुभव हुआ जब वह श्रीमद् भागवतम के को श्रवण किए। क्लियर हो गया? हमारे लिए देखिए, ब्रह्म का अनुभव, वो जो आप सोच रहे हो ना आत्मा वाला अनुभव, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात हमको लगी थी। ओके, कहाँ गए हम लोग? हाँ, तो इस सब में व्याख्या इसलिए कर रहा था कि व्यक्ति को ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग भी भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं है, इसलिए उनको एक पॉइंट पे त्यागना होगा। तो बेहतर है कि उसको पकड़े ही ना। आप एक चीज बताओ, जब आप कहीं जाते हो तो उन बसों को पकड़ना पसंद करोगे जहां बार बार चेंज करनी पड़े, या वो बस में बैठ जाओ, घर तक छोड़ दे? बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बार बार बसें छोड़ो, वेट करो, उससे अच्छा है कि एक बस पकड़ो, सीधे वापस चले जाओ। सिंपल सी बात। और जब वो करना भी आसान है, ज्ञान योग कर्म योग करना बड़ा मुश्किल है, भक्ति करना कितना आसान है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है भक्ति करो, मुझ में संन्यास्त करो, मतलब ज्ञान को मुझ में समर्पित कर दो। इस वाक्य के अनुसार ज्ञानियों की चरम दशा में ज्ञान का भी त्याग सुना जाता है, किंतु भक्ति योग का न्यास कहीं नहीं सुना जाता। मतलब भक्ति योग को त्यागा नहीं जाता है। आप जानते हो, कर्मयोग यानी निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और उसके बाद भक्ति योग। तो यहाँ पे 3 योगों को त्यागा गया है। समझ पा रहे हैं? बस वाली स्टाइल से एक टेम्पो पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद बस पकड़ी, फिर उसके बाद बस छोड़ दी, फिर ये ऐसे करके। लेकिन ये सिस्टम नहीं है भक्ति योग। जो भक्ति योग कर रहे हैं, यही भक्ति योग आपको 7 अवस्था में पहुंचा देगा। ठीक है? भक्ति योग ही अव्यभिचार है। मैं समझता हूं मैंने समझा दिया अच्छी तरह से। भक्ति योग आपने कभी नहीं छोड़ना। जैसे आप प्रैक्टिकल देखो ना, सब भक्त लोग जो भजन कर रहे हैं उनको क्लियर है कि गोलोक में जाकर भी आप हरे कृष्णा करोगे, गोलोक में जाकर भी आप प्रसाद पाओगे, गोलोक में जाकर भी आप कृष्ण दौड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, छुएंगे, भगवान को छुएंगे, देखेंगे, भक्तों की संगत करेंगे, वहां भी हरि कथा होगी। इज इट नॉट? बस वो ऑल रिलेशेबल हो जाती है। अच्छा चलिए, ये रिलेशेबल वाली बात थोड़ा समझिए। आमिया तो खाए होंगे आप, अमिया। अमिया का भी टेस्ट होता है और पके हुए आम का भी टेस्ट होता है। बस थोड़ा समय का अंतराय हो जाता है और उसकी वजह से वो कितना मीठा होता है।
तो ऐसा तो नहीं कि अमिया की जगह कुछ मतलब लौकी बन गई आम, लौकी आम नहीं बनती, वही अमिया परिपक्व होकर के आम के रूप में परिणत हो जाती है। अगर मैं आपको लौकी दे दूं तो आप उससे आम नहीं बना सकते, एक्सक्लूसिव अर्थ में बोल रहा हूं मैं। कितनी भी लौकी पक जाए वो आम नहीं बनेगी। क्लियर? तो चाहे कितना भी व्यक्ति अन्य योगों में परिपक्व हो जाए, वह भगवान का अनुभव करने वाला मीठा भक्त नहीं बन सकता। जो भगवान का भक्त अभी है, और भक्ति मतलब प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी खट्टी वाली भक्ति है, मतलब बहुत रची नहीं भी आ रही है, लेकिन भक्ति योग करता रहा तो एकदम आस्वादनीय भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएगा। ओके। अतएव कर्म योग के समान ज्ञान योग का भी परित्याग कर यदि अव्यभिचार अर्थात केवला भक्ति की ही सेवा करें तो ज्ञानी भी गुणातीत हो जाते हैं। इसका कोई अन्य उपाय नहीं। समझे आप कि व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है, ज्ञान योग का अभ्यास किया, अब वो समझ गया कि ज्ञान योग के द्वारा भगवत अनुभूति नहीं होगी और वह इसको त्याग करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान का अनुभव उसको हो जाएगा। ये कहते हैं ज्ञान योग कर रहा है, तो ज्ञान योग करते करते एक पॉइंट पे समझ में आ गया कि भाई भगवान की भक्ति करके ही भगवान की प्राप्ति होगी, तो वह भी भगवान की भक्ति करेगा तो वह भी भगवान की प्राप्ति करेगा। जैसे आपने सुना था, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। इज इट ओके? तो खूब जन्म का अभ्यास किया, खूब अभ्यास करने के बाद समझ में कि कृष्ण भगवान, अच्छा ठीक है, भक्ति कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति को ज्ञान योग कर रहा है तो भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे कि तुम इतने समय से ज्ञान योग करो, मेरे पास क्यों आए। श्रीमद् भागवत 11:15-26 में कथित है कि मेरे आश्रित कर्ता निर्गुण है, अर्थात अनन्य भक्त ही गुणातीत होते हैं। अब देखिए श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सात्विक कारको संगी रागांधो राजसः स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। बहुत अच्छा श्लोक है, बिल्कुल स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत 11:25-26 अर्थात आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है, निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसी तथा अंधे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। समझे? यानी कि अगर भगवान के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, भगवान के लिए खा रहे हैं, भगवान के लिए कोई भी सेवा कर रहे हैं तो तुरंत ही व्यक्ति निर्गुण स्तर पे आ जाता है। एक आपको याद हो, सामने सुना था बात, जैसे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करते हैं वह तुरंत निर्गुण हो जाती हैं। किसी को याद है सब बातें या भूल गए? आई होप इट इज रिमेम्बर्ड। और इसके लिए आप फिर रेफरेंस देख लीजिएगा 5:1-35, जहाँ बोला गया है कि जैसे ही कोई नाम बोलता है वह तुरंत ही वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य के अंत में आप देखना, प्रभुपाद इस प्रश्न को उठाएंगे कि भाई हमको तो आदमी वही लग रहा है। एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भाई ये 2 हाथ मेरे और दिख रहे हैं आपको? इधर नहीं दिख रहा? 4 हाथ दिख रहे हैं आपको? तब कहेंगे 4 हाथ तो नहीं आए प्रभु जी, वैकुंठ का तो स्वरूप नहीं मिला, शक्ल तो आपको वही लग रही, ना सारूप मिला, ना सारष्टि मिला। तब तो वहां लिखा गया है, आप लोग पढ़ लेना, कि व्यक्ति का मन उसके अगले शरीर के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही हम भगवान का नाम बोलते हैं तुरंत ही हमारा मन चेंज होता है, इमीडिएटली, नॉट नेक्स्ट मोमेंट, तुरंत ही। इसलिए शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा कि ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बस केवल समय की बात है, व्यक्ति आगे वो फील भी करेगा, फीलिंग भी आएगी। ओके, यू विल फील इट ऑल्सो। एक और बात है, जब फीलिंग आना चालू होगी तो वो आप रोक भी नहीं पाएंगे। समझे ना बात? तो कुछ भगवान संबंध बनवा के चलने दे रहे हैं, नहीं तो आपकी जीना ही दुबर हो जाता। फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, न आने के संबंध में न जाने के संबंध में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो फीलिंग आना शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, मतलब उस सेंस में। महाप्रभु कुछ कर पा रहे थे? कुछ भी नहीं, ही वाज जस्ट मैड फॉर कृष्णा। समझे ना बात? आपके कंट्रोल में नहीं है। भगवान अगर चाह लेंगे तो आप भूल भी नहीं पाओगे उनको, फिर हिंदी भी नहीं पढ़ा पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट। जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, मीराबाई कर पाए कुछ नहीं कर पाए ना। सो इट विल कम, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल बट इज इन द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली लविंग अस। मैं आज एक बहुत सिंपल सी बात रिफ्लेक्ट कर रहा था। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है
और वो आपके प्रति बहुत अच्छे अच्छे उपकार कर रहा है और हम भर्त्सना किए जा रहे हैं, हम उसको कुछ थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं, तब भी किया जा रहा है। तो अब अगर आप गुड बॉय हो जाएं, आप उसको थैंक यू बोलना शुरू करें, तब वो कितने उपकार करेगा। मैं आपको थ्योरी में नहीं बोल रहा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हम कुछ बातें जीवन में देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है और व्यक्ति उसको झिड़कता रहता है। चलिए हम आपसे नाम नहीं रख रहे हैं, माता जी लोग आप हाथ नहीं खड़ा करना, हो सकता हो कि आपके पति आपको क्रीबिंग टाइप के मिले हों, कुछ भी करो किड़किड़ किड़किड़ करते रहते हैं, हाथ नहीं खड़ा करना, सबको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे बोलते कि तुम्हारा बड़ा उपकार है, इतना सुंदर भोजन बना के देती हो, तब आप लोगों का हृदय कितना मेल्ट कर जाता। डू यू एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत बार पति गिनते नहीं, जब बाहर खाने को मिलेगा तो अंट संट तो समझ आएगा कि पत्नी कितनी सेवा करती है। खाली एक दिन दे दो ना घर की सेवा का, तो बैठ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अब कुछ नहीं, या जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो प्रिंसिपल लोग परेशान करते हैं और मान लो वो रोज बोले आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत आपका धन्यवाद है ये, तो कोई नौकरी गौरव प्रो को पकड़ते हैं। गौरव प्रो बॉस कभी बोला यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तो मेरा तो भाग्य है, कभी ऑफिस में आए हो तो बोला स्वागतम स्वागतम, मेरा हो भाग्य है आप आए। तो आप समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलता, कॉर्पोरेट में कोई नहीं बोलता। अगर कोई इस तरह से बोलने लग जाए तब तो आप और डबल काम करेंगे, है कि नहीं? अरे सर हमारा बड़ा मानते हैं। तो कृष्ण तो अपने सेवकों की हर छोटी सी छोटी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। तो अब हम लोग मैं क्या कह रहा था, अनादिकाल से हम भगवान को भूल हैं, तब भी भगवान हवा पानी बंद नहीं कर रहे हैं। सोचिए आप जप कर रहे हैं, आप भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का शब्द है, प्रभुपाद कहते हैं भगवान इतने खुश, गीता पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, गीता सुन रहा है, सो वंडरफुल, दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा है, ये मेरी बात सुन रहा है, दिस इज अमेजिंग। कृष्ण बिकम्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड। और ये जीवन में आप देखेंगे भगवान बहुत सारी प्रैक्टिकल वे में देखेंगे अपने कठिनाई आपके जीवन में दूर करते हैं। इज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। हम बात कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे? हम बात कर रहे थे, कहाँ से आ गए थे? हाँ, हम उस पर बात कर रहे थे कि निर्गुण, हाँ इंद्रियां निर्गुण हो जाती हैं जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं। वी बिकम वेरी डियर टू कृष्णा व्हेन वी सर्व कृष्णा, ये बात है। चलिए आगे आ जाते हैं। आसक्ति हम पढ़ लिया था। हाँ, किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। यानी कि जिस दिन से व्यक्ति ने निर्णय कर लिया कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, उस दिन से वह निर्गुण ट्रैक पे है। इस श्लोक से यह समझा जाता है कि जो लोग आसक्ति से मुक्त हैं वे या तो कर्मयोग या ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं जो सतगुण के स्तर पर है, और जो व्यक्ति गुणों से परे है वह व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, वह व्यक्ति साधना भक्ति का अभ्यास कर रहा है। अब तो हाईलाइट कर दिया ना मैंने, बड़ी सुंदर बात है। शुद्ध भक्त खुद में संतुष्ट नहीं है, शुद्ध भक्त खुद में संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट हैं लेकिन खुद में संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट कृष्ण हैं, कृष्ण के सुख में सुखी हैं, वह आत्मराम नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं? आत्म मतलब अपने मस्त है, उनको मतलब नहीं दुनिया से, उनको कृष्ण से भी मतलब नहीं है, उनको किसी से मतलब नहीं, उन्हें कृष्ण, उन्हें किसी से भी मतलब नहीं है, उन्हें कृष्ण से भी मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी आत्म संतुष्टि भक्ति के लिए अच्छी नहीं है। यह बृहत भागवतमृत में और क्लियर होगा। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा करके संतुष्ट होते हैं, जैसे हमारा हाथ पेट को संतुष्ट करके संतुष्ट होता है। क्लियर हुआ? ये जीव की वास्तविक स्थिति है। माता यशोदा बैठ करके ओम ओम नहीं बोल रही हैं। कहीं आपने फोटो देखा है माता यशोदा बोली ओम? नहीं कर रही वो तो कांस्टेंट एंजाइटी में है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण के लिए मट्ठा बनाना है, यस कृष्ण के लिए ये करना, कृष्ण वो खिलाए। तो अब शरणागत होने का मतलब है तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके सुखी होने का गुण। मैं तभी सुखी होऊंगा जब कृष्ण सुखी होंगे, ये यहाँ पे अर्थ है। भगवान इस बात से सुखी नहीं होंगे बैठ करके ओम ओम करते रहें, समझे? ये चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान प्रसन्न होंगे जब हम लोगों की मदद करेंगे भगवान की भक्ति में आने के लिए। और उसमें एंजाइटी लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये एंजाइटी कठिनाई है जो कुछ भी है, ये भगवान को प्रिय लगने वाली बात है।
तभी तो भगवान आगे बोले हैं, जो इस ज्ञान को, गीता ज्ञान को दूसरों को देता है, वो सबसे अधिक प्रिय मेरा है, उससे अधिक कोई प्रिय होगा नहीं, ना कुछ, ना कोई है और ना कोई होगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना कि अच्छा कृष्ण चाहते हैं कि गीता का मैं ज्ञान दूसरों को दूं। कृष्ण ये नहीं चाहते कि बस मैं ओम ओम करके शांति शांति करता रहूं, नहीं, कृष्ण वांट्स मी टू प्रीच। तो अब समझ गए ना अंतर। मैं अकेले में संतुष्ट नहीं हूं, मैं निरासक्त हूं, ये सब सात्विक भावना आ सकती है। भगवान के भक्त निर्गुण रहते हैं भगवान को सुखी करने के लिए। कुछ पूछ रहे थे आप? जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है और प्रकृति के गुणों से परे मानना चाहता है। हाँ, ना 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 नहीं नहीं, वो नहीं है। जिस व्यक्ति ने, कहाँ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गुणों से परे है वह व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, लिखा तो है। हाँ, माना जाता मतलब वो है। जैसे आप इसको जल मानती है ना, ये हो गया है जल, या जल जल ही है, तो उसको जल मानते हैं। जितना समय हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 1 मिनट, और जितना जितना उन कार्यों को कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक हैं, उसमें भी हम निर्गुण अवस्था में हैं। जैसे आप लोग लौकी की सब्जी बनाइएगा तो काटेंगे नहीं इसको, तो काटना भी कुकिंग है, उसको छीलना भी कुकिंग है, उसको धुलना भी कुकिंग है। और बर्तन तो साफ करते होंगे ना पहले, तो बर्तन साफ करना भी कुकिंग है, और उसके पहले स्नान करते तो वह भी कुकिंग है। तो यानी भक्ति और भक्ति के जो सहायक कार्य हैं वो सब भक्ति में आ जाते हैं। क्लियर है? उन सब कार्यों को करने में भी व्यक्ति का निर्गुणता रहती है। इसीलिए भगवान ने कहा यद करोषि, जो कुछ भी करते हो तुम वह मुझको समर्पित करो। ब्रश करना भक्ति है। तो ब्रश करना भक्ति है, बिल्कुल। ऐसे तो नहीं उठे और लार बहाते भगवान के पास चले गए आरती करने के लिए, उसके बिना तो आप आरती नहीं कर सकते ना। अच्छा, भोजन में नमक को न चखना भक्ति है। जी हाँ, और प्रपात कहते हैं दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोगों को बहुत सिंपल लगता है ना कि हम तो नमक नहीं चखते हैं, भगवान को भोग लगना कैसे चख सकते हैं। और जो लोग भक्त नहीं है जरा उनसे बोलो, अरे क्या तुम भी छुआछूत में पड़ी हुई हो। बिल्कुल क्लियर है ना। यहां एकदम लिखा, वह व्यक्ति जो साधना भक्ति का अभ्यास कर रहा है वह व्यक्ति गुणों के परे है। जो व्यक्ति लिफ्ट में है और ग्राउंड फ्लोर से वो प्रवेश कर गया लिफ्ट में, तो वो सीढ़ियों से अलग चल रहा है कि नहीं? उसको पहुंचना है 10th फ्लोर पे। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक सीढ़ी का मार्ग है और एक लिफ्ट का मार्ग है। तो जो सीढ़ी पे चल रहा है वो 1st फ्लोर 2nd फ्लोर धीरे धीरे करे जा रहा है, लेकिन जो लिफ्ट पे है भले ही वो 1st फ्लोर पे हो इस समय, लेकिन वो बिल्कुल अलग मार्ग में है कि नहीं? क्या ये समझने में दिक्कत नहीं हो रही है? कुछ अलग है ना मार्ग। एक पत्थर है, मतलब पहाड़ है, छोटा, थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, और सोने का पहाड़। तो सोने का पहाड़ अगर छोटा भी दिखे तो एक बहुत बड़े पर्वत से महत्वपूर्ण है या नहीं है? समझा गया ना। उसी प्रकार से भगवान का भक्त, प्रभुपाद समझा चुके हैं, एक नौसिखिया भक्त भी एक मायावादी सन्यासी से अधिक प्रिय है भगवान को। होप इज वेरी क्लियर। ज्ञानी जो ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर चुका है, देखिए देखिए लिखा हुआ है, ज्ञानी जो ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर चुका है सत्य के स्तर को छोड़कर गुणों के पार चला जाता है। मतलब वहां से उसको भक्ति करनी होती है। सत्वगुण तक आ गया, अनासक्त हो गया, वहां से भक्ति करेगा तो पार हो जाएगा। प्रश्नों को अंत में लूंगा मैं। लेकिन भक्त यहां तक कि शुरुआती चरण में एक साधक के रूप में गुणों के परे है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां साधक लिखा है। वह साधक का मतलब क्या है? वह भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि उसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। अब इस जगत में कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी भक्ति कर सकता है और बड़ी अच्छी बातें कर रहे तो, लेकिन उसको साधक नहीं कहेंगे। साधक, साधना का मतलब ही है कोई गोल होना चाहिए ना। जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हो तो हारमोनियम सीख रहे हो तो हारमोनियम का कुछ गोल है, किस लिए हारमोनियम सीख रहे हैं? एकदम क्लियर है ना। तो उसी प्रकार से हारमोनियम को भगवान के कीर्तन में भी बजा सकते हैं और हारमोनियम को बजा सकते हैं अपने आय के स्रोत के रूप में भी, कर ही रहे हैं लोग। तो किस लिए नाम जप कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। बाथरूम में घुस रहा है किस लिए? नहाने के लिए या नहाने के ढोंग के लिए?
इज दैट ओके? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किसी के शरीर में कुछ रोग है तो पंचकर्मा इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहा है? रोग निवारण बिल्कुल ऑब्वियस तो ये है कि रोग निवारण के लिए, ऑब्वियस तो यही है ना। तो अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे उसको? अच्छा, ऑब्वियस ना। जिस व्यक्ति का रोग 100% है, उसे कल परसों जाना है किसी इंस्टीट्यूट में ठीक होने के लिए, उसको अच्छा बात बोलेंगे कि बुरा बात बोलेंगे? अभी तो गया भी नहीं है। अब मैं और कुछ बात बोल रहा हूँ, अभी गया ही नहीं है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ ही नहीं है, केवल संकल्प बनाया है कि मैं जाऊंगा, तब भी अच्छी बात है कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है कि वो श्लोक जो बोला गया था, वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा इत्यादि, की जो व्यक्ति नाम बोला नहीं है, नाम बोलने की इच्छा कर रहा है, कल से हम बोलना शुरू करेंगे या आधे घंटे बाद बोलेंगे, उसको भी ब्रह्मा जी बड़ा सम्मान करते हैं कि बहुत जल्दी ये ठीक होकर के आ जाएगा। और देखिए आश्चर्य होता ही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि किसी का मान लीजिए वात और पित्त का प्रॉब्लम है, किसी का इशू है, तो दवा से 4-4 5-5 महीने में ठीक होता है, तो व्यक्ति आश्चर्य करेगा नहीं? मैं कोई मतलब कोई व्यक्ति आश्चर्य करेगा, यार 10 दिन में कैसे ठीक कर देंगे? तो हर चीज आपके हिसाब से चले। तो जैसे कोई प्रोसीजर है जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति का प्रोसीजर है जिससे व्यक्ति तुरंत गुणों के परे चला जाता है। हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही गीता खोल रहे हैं, वी आर नॉट इन मोड ऑफ मोड्स। और आप ये जानते हैं कि माया रोकती है, आप जानते हैं कि माया रोकती है, माया जानती है, रोकती नहीं है, सजेशन देती है। ये गीता क्लास से इंपॉर्टेंट बहुत कुछ हो सकता है। आज कम लोग आए, क्या करो क्लास करके? भगवान की क्लास में तो एक ही, यहाँ तो 47 और 48 लोग हैं। आई एम अगेन एंड रिपीटिंग, 2-3 भक्त भी होते हैं तो भी आप अगर गीता पढ़ रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो कहाँ है हम लोग? निर्गुण मोड ऑन हो गया। एसी में होते ना कई मोड, टर्बो मोड, ये मोड, तुरंत, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, निर्गुण मोड ऑन हो गया। और जितना ज्यादा हर दिन हम निर्गुण वस्तु खाएंगे, अगले दिन उतने ही निर्गुण होते जाएंगे। और ये टेंडेंसी है निर्गुण चीजों को ग्रहण करने की, वो बढ़ती जाएगी, एक दिन पूरा कचरा साफ हो जाएगा। श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, इस श्लोक का चा अवधारण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, उसकी व्याख्या हमने कर दी। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद व्याख्या करते हैं, ये भी एक टीकाकार हैं, जो मुझ ईश्वर नारायण की ही 12 अध्याय में कथित अव्यभिचार भक्ति सेवा करते हैं। आपने सुना था, भक्तियों के चैप्टर है 12 अध्याय, उसमें जो भगवान ने वर्णन किया है उसके अनुसार सेवा करते हैं तो वह गुणों से मुक्त हो जाते हैं। गीता भूषण टीका को हम लोग भगवान ने चाहा तो कर लेंगे। क्या ऐसी आत्मसंतुष्टि होती भी है? क्योंकि सभी तो कृष्ण के ही अंश हैं। देखिए अच्छी बात आपने पूछा है। कुछ लोग जो ज्ञानी हैं वह आत्मा के रूप में अपने को अनुभव करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं, न शोचती न कांक्षती, लेकिन भक्ति को प्राप्त नहीं किए रहते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन इतना मान लिया कि वह देह नहीं, उस भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वहां पे उनको आत्म राम व्यक्ति कहा जाता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द श्लोका। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न है कि कभी कभी तो साधना करते हैं, रजगुण हावी हो जाता है, कभी कभी तमोगुण हावी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम जप कर रहे हैं तब हमारा क्या उद्देश्य है? मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूं। अभी जैसे मैं ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं, तो कभी वो मालिश करेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे मतलब बेहोश तो नहीं होंगे, लेकिन इट विल बी समथिंग विल कम आउट ना। कभी पित्त बाहर आएगा, कभी रक्त, वो क्या रक्त नहीं, कभी पित्त बाहर आएगा, कभी कफ आएगा, कभी कुछ आएगा, आता है कि नहीं आता है प्यूरिफिकेशन में, लेकिन दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब प्रैक्टिकल सोचो, मैं अभी घर में बैठा हूं और अब थोड़ी देर बाद मैं अस्पताल में बैठा हूं, आदमी तो वही है, लेकिन बहुत अंतर आने लग रहा है ना। हर ट्रीटमेंट के संग बहुत बड़ा अंतर आ रहा है कि नहीं? तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जैसे हमारे शरीर में दोष इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे चित्त में भी रजगुण, तमगुण और सतोगुण रूपी दोष इकट्ठे हैं। तो जैसे जैसे निर्गुण वस्तु आ रही है, धीरे धीरे करके ये समाप्त होता जा रहा है। एग्जाम्पल दिया जाता है कि इसे भोजन कर रहा है व्यक्ति, तो एक और भोजन करना भी भोजन करना कहलाएगा, लेकिन उससे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। तो जैसे जैसे भोजन करता जाएगा, एक पॉइंट पे आकर सारी इसकी भूख समाप्त हो जाएगी। सो मैंने ये नहीं कहा कि हम निर्गुण हो गए हैं,
लेकिन निर्गुण का सेवन कर रहे हैं, निर्गुण के पथ पे हैं, यह मैं कह रहा हूं। इज इट ओके? इसीलिए आपने कभी सुना है, कभी कोई लड़के खराब होते हैं, गुंडों का संग कर रहे होते हैं बचपन में, और माता पिता कहते हैं बेटा तुम बहुत अंधकार के पथ पे हो। ये सुना है आपने कभी? तुम्हारा बेटा भविष्य बड़ा गड़बड़ है, तुम बड़ा गलत कार्य करो। इस समय वो गुंडा नहीं हो गया है, लेकिन आगे जाकर उसका बहुत बुरा होने वाला है। ये शब्द आपने कभी नहीं सुने? ये आप लोग गीता ना भी सुने हो तब भी अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को जरूर बोले होंगे कि भाई ये तो बड़ा गलत पथ पे लड़का चला गया। अभी पूरा गलत हुआ नहीं है। और इसी जीवन में देखिए ना, आप में से सभी भक्त लोग प्राय 3:30-4 बजे उठते हैं रोज। तो रोज ऐसे ही उठने की इच्छा थी पहले। बहुत से लोग तो कहते हैं हम सुबह उठ के करेंगे क्या, उठ भी जाए तो करेंगे क्या। तो यही मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में अभी आया है विद इन फ्यू ईयर्स, क्या आपने उसकी कल्पना भी करी थी? बस मैं बार बार, आप देखिए मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं वो एक ही डाउट को बार बार निकाल रहा हूं कि जिस चीज के आप, जिस प्रकार जीवन आप अभी जी रहे हो, वैसी आप कल्पना भी नहीं करते। यू हैव नेवर एस्पिरेशन, छोड़ दीजिए, आप सोच भी नहीं सकते थे। उस कोई बोलता कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी 3 दिन में एक बार मट्ठा पीते हैं, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि इससे क्या बीमारी हो गई कुछ। आप कभी एस्पायर करते कि हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि हम 3 दिन में केवल एक बार खाएं और भजन में बिल्कुल विभोर हो जाए? दैट एस्पिरेशन ऑल्सो विल नॉट कम। आप ढूंढ लो कहीं जाकर के। तो ये भक्ति के प्रभाव ही है ना कि व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है। इज इट नॉट? तो ये निर्गुण वस्तु का सेवन करने का अंतर नहीं है, लेकिन लफड़ा ये है कि भगवान की भक्ति में आप जितना प्रगति करेंगे उतना यही लगेगा कि प्रगति नहीं करी। एक छोटा सा मैं बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था मैं बृहत भागवतामृत में। नारद जी पहले एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण की सेवा में लगे, ब्राह्मण भगवान की सेवा में लगा हुआ था। क्या तुम तो सबसे अच्छे भक्त हो? नहीं, मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, सबसे अच्छे भक्त तो राजा है। तो ये कथा मुझे पहले भी पता थी। फिर राजा के पास जाते हैं तो फिर राजा कहते नहीं मैं तो क्या कर रहा हूँ, इंद्र है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे ये बताया गया, सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति योग में उपाधि का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण को क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण कह रहा है कि मुझसे श्रेष्ठ एक क्षत्रिय राजा है, क्योंकि न सिर्फ वो स्वयं भक्ति कर रहा है बल्कि उसके राज्य में सब लोग भक्ति कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? मैंने कभी टीका इतना पढ़ा नहीं, तो मैं बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं। और आप जानते हैं हाईएस्ट भक्ति किसकी है? गोपियों की, वो तो स्त्रियां हैं। तब तो उपाधि का, इसीलिए यहां श्लोक में बोला गया जो कोई भी माम च यह कोई भी, और क्लियर एक भी व्यक्ति कहते ना समझ में आ रहा, उसको सबको समझ में आ रहा है कि भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं वह निर्गुण होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति ने भी निर्णय कर ले कि अभी से लेकर के आज पूरे दिन मैं केवल भगवान के कार्य करूंगा या उसके संबंधित कार्य करूंगा, हो गया निर्गुण, खत्म कहानी। आप उसका सेवन करते जाएंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। ये बात है। थोड़ा बहुत संघर्ष शुरुआत में हो सकता है, और वह एक्सपेक्ट भी किया जाता है। कुछ कुछ डॉक्टर बोलते हैं आयुर्वेद के, दवा ले रहे हैं लेकिन कुछ बुखार आ सकता है शुरुआत में, बोलते हैं बुखार आएगा मतलब कचरा जो है वो बाहर आ रहा है, उससे घबराओ मत। आप एक बात समझ लो, दुनिया में लोग माला पकड़ नहीं पा रहे हैं और आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? है ना? कुछ लोगों को माला से एलर्जी होती है, हरि नाम भी नहीं कर पाएंगे। आज आश्चर्य करेंगे, जिस घर में हैं वहां पे एक मतलब जो बाई आती हैं, वो एक माला कर रही थी ऐसे करके, तो मैंने उनको एक बार बोला, अब करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन तुरंत मान गए कि हाँ 4 बजे उठ जाती हूँ, कुछ करती तो नहीं, मैं माला कर लूंगी। आई वाज एस्टॉनिश्ड। अब अगर वो रोज करने लगी तो पक्का पार हो जाएगी। उस पर बाई होने का और नई बाई होने से क्या मतलब है? अब समझे बात? और आप लोगों का अनुभव होगा कि कुछ लोगों को प्रचार करो तो 11 बार महामंत्र भी नहीं बोलना चाहते। आई होप इट इज वेरी क्लियर दैट डिजायर इटसेल्फ। लास्ट पार्ट बोलूंगा। राधानाथ महाराज बोलते हैं, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। उसकी लालसा क्या है? अगर उसकी लालसा निर्गुण है, वैसे वो कार्य करेगा तो वो निर्गुण अवस्था में है। ठीक है, सो ओके, विल स्टॉप नाउ। भक्तों के समुदाय में भी आपने कभी अनुभव किया है कि आप सोचते हो इस भक्त को ये इच्छा इतनी क्यों सता रही है, इसमें तो ऐसा कुछ आकर्षक नहीं है? हैव यू नोटिस दैट?
यानी इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इतना क्यों भाग रहे हैं? फिर यानी कि हमारा चित्त भगवान की कृपा से इस इच्छा से रहित है। जो इच्छा हमारे हृदय में उदित ही नहीं हो रही है, उसकी विश्व उस इच्छा से कुछ दूसरे भक्त इस समय परेशान हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल लगेगा ना, क्यों तभी क्या जरूरत, व्हाई समवन हैज टू रन अबाउट आफ्टर दिस थिंग्स, लिटरली रन। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि हमारे ग्रुप में लोगों को, बहुत से लोगों को ये सुबह उठ करके 5:30 बजे आने में दिक्कत क्या है? आप कोई सोचते हैं ऐसा? इट्स सो इजी, इज इट नॉट? सुबह उठ करके आओ, जब करो। साधना माता जी, आपने सोचा नहीं कभी कितना इजी होता है ना? सिंपल, 5 बजे उठो भाई, 5 बजे तो उठी, 4 बजे उठने में क्या दिक्कत है? कुछ भक्तों को बहुत दिक्कत है अभी। तो अब देख रहे हैं कि इसी समय, मैं प्लीज कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, दैट विल बी एन ऑफेंस, मैं कटाक्ष बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति अलग अलग स्टेज पे, भगवान किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो व्हाट्स सो डिफिकल्ट, इज इट नॉट? सुबह उठने में क्या दिक्कत है? जस्ट केक वॉक। प्रभुपाद बोलते हैं ना, चैंटिंग 16 राउंड इज वेरी इजी। इजी अब बहुत लोग इजी। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति करने में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन अगर भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ कुछ भक्त जो 50-50 माला 7 बजे तक कर लेते हैं, तो कहें 50 माला 7 बजे तक कैसे? चीटिंग करते होंगे? नहीं, चीटिंग नहीं करते, कर लेते हो। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट ना, एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति, ये तुम लोग एक ही व्यक्ति से रोज ये गीता कैसे सुन सकते हो? अब बताओ कि अपनी माँ के हाथ से रोज चावल दाल नहीं खाए, बताइए? रोज ही खाते हैं नॉट? कोई नई बात तो है नहीं कि रोज नया कुक ला भाई, आज ये मम्मी एक दूसरी चाची और ताई, ऐसा तो नहीं, वही बनाती हुई खाते हैं, क्योंकि टेस्ट है। आज मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं सोच रहा था तो वो कुछ चने के चिप्स चिवड़ते पड़े हुए थे, वो और सेब खा लिया। तब मुझे चक्रवर्ती की बात याद आ रही थी कि जब व्यक्ति को भूख लगती है, बड़ा मजेदार है, सुन के रोकेंगे, जब व्यक्ति को भूख नहीं लगी होती है तो पूछता है आज क्या बना है? मजेदार। और जब व्यक्ति को भूख लगती है तो कहता है भैया कुछ है, कुछ लाओ खिला दो। तो उसी प्रकार से भक्ति में जब व्यक्ति को रुचि जागृत हो जाती है तो कोई भी कृष्ण के बारे में बोलेगा उसको अच्छा लगेगा। तो एक स्टेज, सबकी स्टेजेस है, और नहीं तो एक लगेगा कि अच्छा वक्ता होगा तो हम सुनेंगे, कौन कथा दे रहा है, कौन क्लास कर रहा है, ये बात है। तो आप देखिए हम सब लोग भी अलग अलग स्टेज में है ना। हाँ, कितनी बढ़िया बात है, आज चक्रवर्ती पाठ सुने, कल आप बलदेव विद्याभूषण पाठ सुनेंगे, सच अ ब्यूटीफुल श्लोक। लास्ट सीक्रेट, शास्त्र सुनकर के जब व्यक्ति भक्ति योग प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, तो भले ही वो किसी भी स्टेज पे हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। समझे? भगवान वासुदेव की भक्ति में जो भक्ति योग प्रयोजिता, चक्रवर्ती पास समझाते हैं, जो भक्ति योग का प्रयोजन लेकर के भक्ति कर रहा है, तो जनयति आशु वैराग्यम, उसके हृदय में बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान आ जाता है। तो ये नहीं बताने किससे जल्दी, आशु मतलब जल्दी, किससे जल्दी? सबसे जल्दी। समझे? किससे जब ये नहीं बताने किससे जल्दी, तो मतलब सबसे जल्दी, इससे ज्यादा फास्ट प्रोसीजर नहीं है। तो अब समझे, एकदम घोर तमोगुणी। मैं अपने एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा आईआईटी में जाने की इच्छा थी, तो भगवान के मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, मुझे पता है भगवान की आपसे इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, फिर भी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। तो इट वॉज नॉट प्योरली मटीरियल, मैं आगे जाके अच्छे से भक्ति करूंगा, वो दूसरा तो मैंने ठीक से पालन नहीं किया, लेकिन भगवान इच्छा पूर्ण करती। बट एटलीस्ट मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि आईआईटी में जाते ही मेरे को पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई थी, मेरे वहां से छोड़ने का मन करता। कोई आईआईटी जाकर लड़का छोड़ेगा? बताइए, कितनी मुश्किल से मिलता है। हम भी 3 साल रगड़े तब जाकर के मिला, और जाते ही मेरे गायब इच्छा भगवान ने गायब कर दी। तो मैं बिल्कुल अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, उस टाइम मुझे बोला जाता कि तुम आईआईटी की इच्छा छोड़ दो, ये कर दो, नहीं छोड़ सकता, छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं उसके वहां प्रवेश कर गया, उसके बाद नहीं आगे मांग रहा हूँ कि मेरी जॉब लगा दीजिए, मेरे पैसे नहीं कर रहा था मैं। तो यस, मेरा हृदय शुद्ध था, अनर्थ थे और अभी भी हैं। लेकिन जब आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तब कौन सी आपकी इच्छा होती है, जरा बताइए? तो इससे कोई फास्ट तरीका है ही नहीं भक्ति शुद्ध होने का। अनफॉर्चुनेटली, मैं एंड फॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, एंड फॉर्चुनेटली बात हमको समझ में आई है। समझ में आ रहा है बात गीता के प्रवचन को श्रवण करके? ठीक है, थैंक यू सो मच, विल स्टॉप नाउ।